साइबर अपराध रोकने के लिए सरपंचों की तय होगी जिम्मेदारी, पुलिस ने भेजे नोटिस। बता दें कि नूंह जिले में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने नया कदम उठाते हुए साइबर हॉटस्पॉट गांवों के सरपंचों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में साइबर अपराध रोकने में सहयोग करने और पुलिस के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। नूंह जिले के 58 से लेकर 60 गांव अभी भी साइबर अपराध के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। पुलिस के अनुसार पिछले वर्ष ऐसे गांवों की संख्या करीब 100 थी, जो लगातार कार्रवाई के बाद घटकर 58 से लेकर 60 रह गई है। इस वर्ष अब तक साइबर ठगी के 116 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस ने 158 आरोपियों को गिरफ्तार कर 146 मोबाइल फ़ोन, 192 फर्जी सिम कार्ड और 23.66 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक YBR शशि शेखर ने बताया कि डॉक्टर अर्पित जैन, पुलिस अधीक्षक नूंह ने नूंह जिले के सभी थानों में साइबर टास्क फोर्स गठित की गई है। साइबर अपराधियों तक फर्जी सिम पहुंचाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कई सरपंचों ने इस कदम को अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि साइबर अपराध रोकने में वे पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन अपराधियों की पहचान और कार्रवाई की जिम्मेदारी पुलिस की है। आप जानते हैं कुछ सालों से नूंह में साइबर क्राइम का जो एक्टिविटीज़ है वो चल रहा था और उस पर भी हमने विशेष अभियान चलाया है पिछले 2-3 महीनों में। तो हमने कई सारे लोगों को इस पे गिरफ्तार किया है जो लंबे टाइम से पेंडिंग अरेस्ट था, और कई सारे जो साइबर क्राइम के लिए उपयोग करने वाली जो सामग्री है, जैसे मोबाइल डिवाइसेस हो, सिम कार्ड्स हो, बैंक अकाउंट्स हो और चेकबुक्स हो, इन सब को हमने जब्त कर रहे हैं। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा सामने ये आया कि कई सारे गाँवों में साइबर क्राइम का जो एक्टिविटी चल रही है उसमें विशेष रूप से जो आम जनता है तो उनके पास जाके लोन दिलवाने के नाम पे, अकाउंट खुलवाने के नाम पे उनका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स लेके उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे बैंक अकाउंट खुलवा के उस बैंक अकाउंट से साइबर ठगी कर रहा है। ऐसे लोगों को अपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, अपना हस्ताक्षर ये देने की वजह से ये जो मुकदमा का दायरा में उन लोग भी आएंगे जिसका साइबर क्राइम से डायरेक्टली कोई लेना देना ना हो बैंक अकाउंट को देने के अलावा। तो हमारा लोगों से ये अपील है कि अगर आपके पास आपको अगर जायज़ रिक्वायरमेंट है कि बैंक अकाउंट खोलना है, लोन लेना है, आप सीधा बैंक में पहुंच सकते हैं। बैंक में पहुंच के अपना जो भी जायज़ रिक्वेस्ट है वो कर सकते हैं, वहाँ आपका मदद होगा। अगर कोई आपका घर में आके आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है तो इतना तो वेरीफाई कर लीजिए कि वो बैंक का एम्प्लॉय है या नहीं है। अगर बैंक का एम्प्लॉय नहीं है तो उसके संबंध में आप उनके बारे में नज़दीक का थाना में शिकायत कर सकते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इसके अलावा हमने गाँवों में लगभग 60 गाँव ऐसा है जिसको हमने हॉटस्पॉट रूप पे फर्स्ट फेज में मान रहे हैं साइबर क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से। उन 60 गाँवों में हमारा लगातार हर दिन रेड जारी है। तो जो भी साइबर क्राइम एक्टिविटीज़ में संलिप्त है या साइबर क्राइम को किसी भी प्रकार का मदद देते हुए, चाहे बैंक अकाउंट देना हो, चाहे बैंक अकाउंट उनको दे के कमीशन लेके साइबर क्राइम से जो ठगी का पैसा है तो उसको कैश में कन्वर्ट करने में संलिप्त हो, चाहे किसी भी प्रकार का अपना आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट देना हो, चाहे कमरा देना हो कॉल्स करने के लिए, तो उन सब लोगों के खिलाफ हमारा सख्त कार्रवाई जारी है। पिछले हफ्ते हमने एक घर का मालिक के ऊपर भी मुकदमा दिया है जिसके घर से साइबर क्राइम का काम चल रहा था। तो लोगों से हमारा ये अपील है, साइबर क्राइम के बारे में किसी भी प्रकार का सूचना है नज़दीक का थाना में आप दे सकते हैं या सीधा हमारा SP ऑफिस का दफ्तर में मिलकर आप दे सकते हैं। और किसी भी प्रकार से साइबर क्राइम से जुड़ने से कानून का जो दम है उनको फेस करना पड़ेगा। जो हमने बताया 60 विलेजेस हमने चिन्हित किया है जो साइबर क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से हॉटस्पॉट है। तो उन 60 विलेजेस में जो मौजूद व्यक्ति है सरपंच सहित, उनसे हम ये सहयोग मांग रहे हैं कि जो भी साइबर क्राइम में लड़के इन्वॉल्व है बट उनके बारे में जो सूचना उपलब्ध है तो उसको नज़दीक का थाने में प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हम वेरीफाई करके कानून के तौर पे सख्त और जायज़ कार्रवाई करने में उनको मदद हमने मांगा है। एक अहम फैसला
जी, ये गलत काम हो रहे हैं, अच्छी पहल है पुलिस प्रशासन की। और गांव-गांव में जो चिन्हित हैं ये जो गांव जिनमें साइबर फ्रॉड हो रहा है, जैसे कि मेरा गांव में भी उसमें है, रेड क्रॉस में, तो मुझे भी नोटिस दिया गया है। अगर मेरे गांव में कोई भी साइबर क्राइम करता है तो उसका मैं खिलाफ हूँ और मैं पुलिस की सहायता करूँगा। पहले तो अगर कोई जैसे मालूम होता है कि उनको मैं समझाऊँगा, अगर समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो मैं पुलिस के साथ रहूँगा, प्रशासन के साथ रहूँगा। नोटिस के बारे में मैंने सबको बता दिया है पूरे गाँव में, जैसे भी कोई जो मिलना-जुलना आ रहा है, जैसे अभी मान लें हमारे सरपंच साहब पूर्व एक सरपंच बैठे हैं सही साहब, तो इनसे भी मैंने कहा कि मैंने ऐसे नोटिस आए हुए हैं, अगर ये गलत काम हो रहे हैं हमारे गाँव में, तो ये भी सबका कहना यही काम ऐसा काम नहीं होना चाहिए। देखो, अब कुछ लोगों का रवैया कुछ होता है ऐसा कि मान ले कितना भी कर ले फिर भी बाज नहीं आते वो। ये गलत तरीका है इनका। ये सोचते हैं कि हम इनसे कुछ आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इनका सबसे बहुत नुकसान है। और जो अगर इनको आगे बढ़ना है तो बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। शिक्षा सबसे अच्छी बात है। ये शिक्षा से पीछे रह रहे हैं, भटक रहे हैं ये लोग, अगर ये गलत काम करते हैं तो। चोखा, ये पुलिस का प्रशासन का अच्छा फैसला है और इलाके की भलाई के लिए है और पूरे समाज के लिए अच्छा है। लेकिन जो गलत काम करते हैं उनके लिए जो है ना, उनके जो है सख्ताई से उनके खिलाफ हम कानूनी का सहायता देंगे, कानून का साथ देंगे और गलत आदमियों का साथ नहीं देंगे। और हम कहेंगे उनसे कि भाई गलत काम से मत करो, इलाका बदनाम होता, गांव बदनाम होता, ये बढ़िया बात नहीं है। इसलिए सुधर जाओ, गलत काम मत करो और इलाके के अंदर अमन रखो और अच्छे व्यवहार। जो विदेशों में भी इसकी अफवाह हो जाए भाई हाँ बढ़िया इलाका है, लेकिन हमारा इलाका सबसे अच्छा था, लेकिन चंद लोगों ने ख़राब किया है। मैं इसके खिलाफ हूँ। हम प्रशासन का साथ देंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल पंचायत भी करेंगे और पंचायत पूरा प्रशासन का साथ देगी, इसमें कोई टेंशन नहीं। हम जो है गलत आदमी के साथ नहीं देंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा फन्ने खा हो, हम उसका साथ नहीं देंगे। हम प्रशासन का साथ देंगे, गलत काम के हम खिलाफ।